चलें जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सो स्टूडेंट, सेकेंड ईयर मैथमेटिक्स में मेरी आपसे बात एक्सरसाइज 2.5 पे चल रही है। और एक्सरसाइज 2.5 में स्टूडेंट्स आज जो हम क्वेश्चन करेंगे वो है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में स्टूडेंट्स आपसे कह रहे हैं फाइंड द इक्वेशन फाइंड द इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन find the equation of the straight line which passes through the point which passes through the point और पॉइंट आपके पास है 4, √3 और आपसे कह रहे हैं and makes an angle pi/6 radian with the axis of x। स्टूडेंट्स, आपने क्या करना है बेटा, आपने स्ट्रेट लाइन की एक इक्वेशन को फाइंड करना है और आपको एक पॉइंट गिवन है, ये वाला एक पॉइंट गिवन है जिसे आप बोलोगे x1 और y1, ठीक है। और एंगल दिया हुआ स्टूडेंट pi/6 रेडियन। अब देखें tan थीटा यानी tan pi/6 जो है स्टूडेंट्स वो आपके पास, आप इसको इस तरह करें सॉल्यूशन में x1, y1 गिवन है आपके पास 4, √3। फिर एंगल आपके पास है स्टूडेंट्स pi/6, ठीक है। अब स्टूडेंट क्योंकि यहाँ पे जब हम स्लोप की बात करते हैं तो बेटा हमारे पास एंगल जो है वो टेंजेंट में होता है। टेंजेंट थीटा हमारे पास है pi/6 और pi/6 का मतलब स्टूडेंट्स आप जानते हैं कि आपके पास 1/√3 है ना। अच्छा जी, तो अब आपके पास इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन ऑलरेडी मौजूद है, आपको पता है, हम प्रीवियस क्वेश्चंस में भी इसको यूज कर चुके। तो आपने यहाँ पे लिखा इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन और स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है y-y1 = m × x - x1। तो आपने यहाँ पे लिखा y-y1 की जगह √3 और m की जगह स्टूडेंट्स आपके पास आ जाएगा, क्योंकि m = टेंजेंट थीटा होता है ना स्टूडेंट्स, तो यानी स्लोप आपके पास आ जाएगा 1/√3 और ये आ जाएगा x - 4। सही है। अब होगा क्या स्टूडेंट, √3 डिवाइड हो रहा है, यहाँ जाके मल्टीप्लाई होगा, तो मतलब इस तरह होगा। ये मैं चले एक स्टेप और कर देता हूँ, ये इस तरह होगा आपके पास और ये उस तरह होगा। ये हो जाएगा स्टूडेंट्स √3y माइनस √3 से मल्टीप्लाई होगा 3 आएगा, x - 4 आ जाएगा, ठीक है। तो स्टूडेंट्स इन सबको हम लेकर जाएंगे इस तरफ, तो ये हो जाएगा x - 4 माइनस √3y और प्लस का 3 = 0। तो स्टूडेंट जो फाइनल इक्वेशन आपके पास स्ट्रेट लाइन की बनेगी बेटा, वो बनेगी x - √3y और माइनस का 4 और प्लस का 3, तो बेटा ये हो जाएगा माइनस का 1 = 0। तो ये स्टूडेंट्स आपकी बन गई इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, ठीक है। इसी तरह बच्चों अब हम आगे मजीद चलेंगे और क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 स्टूडेंट्स आपके सामने मौजूद है, फाइंड द इक्वेशन of the sides of the triangle ठीक है। और आपसे कह रहे हैं द कोऑर्डिनेट्स, आपसे कह रहे हैं द कोऑर्डिनेट्स ऑफ whose angular points are respectively
1,4, 2, -3 and -1, -2। तो बेटा आपसे क्या कह रहे हैं कि आपने इक्वेशन मालूम करनी है किसकी, साइड्स ऑफ द ट्राइंगल की। मतलब आपके पास एक ये ट्राइंगल गिवन है और इसकी तीनों साइड्स आपके पास गिवन है। 1,4 इधर आपको दिया हुआ है 2, -3 इधर आपको दिया हुआ है -1, -2। ठीक है, ये एबीसी दिया हुआ है और आपसे कह रहे हैं साइड की इक्वेशन निकालें। मिसाल के तौर पे पहले ए से बी तक की इक्वेशन निकाल लें, फिर बी से सी तक की इक्वेशन निकाल लें और फिर सी से ए तक की इक्वेशन को फाइंड कर लें। ठीक है, तो स्टूडेंट्स अब हम इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं और मैंने यहाँ पे लिखा इक्वेशन ऑफ ए बी। इक्वेशन ऑफ ए बी, तो सर जब जाहिर है ए बी इक्वेशन लेंगे तो ये x1 y1 होगा और ये x2 y2 होगा। सही है, और 2 पॉइंट्स के लिए आपके पास इक्वेशन का फॉर्मूला मौजूद है स्टूडेंट्स, जो कि है x माइनस x1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1 इक्वल टू y माइनस y1 डिवाइडेड बाय y2 माइनस y1। तो बेटा जहां जहां x1 y1 x2 y2 है वहां वहां आपने सिर्फ क्या करना है, वैल्यूज को पुट करना है। तो बेटा जब वैल्यूज पुट करोगे ये हो जाएगा x माइनस 1 डिवाइडेड बाय 2 माइनस 1 इक्वल टू y माइनस 4 डिवाइडेड बाय -3 -4। ठीक है, उसके बाद ये हो जाएगा बेटा x माइनस 1 डिवाइडेड बाय 1 और ये हो जाएगा y माइनस 4 अपॉन माइनस का 7। अब जाहिर है क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करोगे आप तो -1 इंटू एक्स माइनस 1 इक्वल टू 1 इंटू वाई माइनस 4, तो ये हो जाएगा 7x माइनस 7x माइनस माइनस प्लस 7 1 7। फिर अब y को 1 से कराओगे y प्लस माइनस -4। तो बेटा x को हमेशा पॉजिटिव रखते हैं तो इन सबको आप लेके जाओगे, इन सबको लेके हम जाएंगे स्टूडेंट्स उधर। तो ये आपके पास सिलसिला कुछ इस तरह हो जाएगा 7x माइनस 7 प्लस y और माइनस का 4। तो फाइनल इक्वेशन मैंने ये 7x प्लस y माइनस 11 इक्वल टू 0। तो ये जो इक्वेशन आई है स्टूडेंट ये आपके पास क्या है, किसकी आई है सर, ये आपके पास आई है ए से बी तक की इक्वेशन आई है ना। इसी तरह स्टूडेंट्स अब यहाँ पे मैं लिख रहा हूं इक्वेशन ऑफ BC। अब इक्वेशन ऑफ BC के लिए क्या होगा, ये x1 y1 और ये x2 y2। ठीक है, तो आपने इक्वेशन लिखी x माइनस x1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1 इक्वल है y माइनस y1 डिवाइडेड बाय y2 माइनस y1। तो जहां जहां x1 y1 x2 y2 है वहां वहां वैल्यूज को पुट करेंगे। तो ये हो जाएगा x माइनस 2 डिवाइडेड बाय -1 -2 इक्वल टू y माइनस y1 डिवाइडेड बाय y2 माइनस y1। तो बेटा x माइनस 2 अपॉन माइनस का 3 y माइनस y1 अपॉन, और यहाँ पे आप करोगे, अच्छा ये मैंने ऊपर यहाँ पे लिखना भूल गया, मैं वैल्यूज को मैं लिख देता हूँ। तो यहाँ पे आप करोगे बेटा -2 प्लस 3, तो यहाँ पे बचेगा 1। फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे x माइनस 2 को 1 से करोगे x माइनस 2 आएगा, -3 को y माइनस 1 से करोगे -3y और माइनस माइनस प्लस 3y1। तो बेटा x माइनस 2 प्लस 3y और -3y1 इक्वल हो जाएगा किसके, 0। अच्छा एक मिनट, यहाँ पे क्या हो जाएगा स्टूडेंट, बेसिकली यहाँ पे भी y1 की ना वैल्यू आनी थी, मैंने यहाँ पे वैल्यू पुट नहीं करी। एक मिनट रुके, मैं इसको जरा कर देता हूँ। तो y1 की वैल्यू है स्टूडेंट -3, तो ये हो जाएगा आपके पास प्लस का 3, इसको मैं पूरा ही सही करना हो जाएगा। अच्छा जी, तो ये आपके पास हो जाएगा माइनस का 3y, सही है, और माइनस के 3, बल्कि माइनस के 3 को अगर आप y प्लस 3 से मल्टीप्लाई कराओगे बेटा ये हो जाएगा माइनस का 3y माइनस प्लस माइनस का 9। अब उन सबको इधर भेज दो, तो ये आपके पास हो जाएगा x माइनस 2
और प्लस का 3y प्लस का 9 इक्वल टू 0, तो x प्लस 3y प्लस 7 इक्वल टू 0। सही है, ये स्टूडेंट आपके पास इक्वेशन ऑफ BC आ गई। इसी तरह बेटा अब आपके पास आ जाएगी इक्वेशन ऑफ AC। अब AC के लिए स्टूडेंट्स आपको पता है कि A और C के पॉइंट्स को आप कर देंगे x1 y1 x2 y2, और फॉर्मूला यही रहेगा x माइनस x1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1 इक्वल टू y माइनस y1 डिवाइडेड बाय y2 माइनस y। ठीक है, अच्छा जी, ये हो जाएगा x माइनस 1 डिवाइडेड बाय माइनस वन इक्वल टू y माइनस 4 डिवाइडेड बाय -2 -4। और अब ये आ गया x माइनस 1 अपॉन -2 इक्वल टू y माइनस 4 अपॉन -6। इसी तरह आप इसको इस तरह भी कैंसिल कर सकते हैं, माइनस से माइनस कैंसिल, 2 1 2 3 6, x माइनस 1 अपॉन 1 इक्वल टू y माइनस 4 अपॉन 3, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, तो 3 इंटू एक्स माइनस 1 इक्वल टू 1 इंटू वाई माइनस 4, तो बेटा 3x माइनस 3 इक्वल टू वाई माइनस 4। ये हो जाएगा 3x माइनस वाई माइनस 3 प्लस 4 इक्वल टू 0। तो फाइनल इक्वेशन स्टूडेंट आ रही है आपके पास AC की 3x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0। ये आपके पास क्या आ गए स्टूडेंट्स, इक्वेशन आ गई। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं, और क्वेश्चन नंबर 5 में बेटा आपके पास गिवन है the coordinates of the vertices of a triangle are, A का पॉइंट दिया हुआ है 10,4, B का पॉइंट दिया हुआ है -4,9 एंड C का पॉइंट दिया हुआ है -2, और आपसे कह रहे हैं फाइंड द इक्वेशन ऑफ द मीडियन थ्रो A। बेटा यहाँ पे देखो लिखा हुआ है मीडियन थ्रो A। अब मीडियन का क्या मतलब है, ये बात आप लोग जानते हैं, लेकिन चले भूल गए तो कोई बात नहीं, पहले इधर देख लें। ये एक ट्राइंगल दिया हुआ है बेटा आपके पास, जिसमें A के कोऑर्डिनेट्स दिए हुए 10,4, इसी तरह B के कोऑर्डिनेट्स दिए हुए -4,9, इसी तरह C के कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं -2, -1, और आपसे कह रहे हैं मीडियन दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है भाई मीडियन? आपसे कह रहे हैं मीडियन यहां से लिखा हुआ है थ्रो A, यानी यहां से लेकर ये जो पॉइंट है ना, ये आपके पास क्या है स्टूडेंट्स, मीडियन। ठीक है, और मीडियन स्टूडेंट्स आपके पास गिवन है -3,4। मतलब आपने यहां से लेकर यहां तक की इक्वेशन निकालनी है बेटा, यहां से लेकर यहां तक की आपने क्या निकालनी है, इक्वेशन निकालनी है। अच्छा स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो मीडियन है ना, ये आपको खुद फाइंड करना है बेटा। मतलब कैसे फाइंड करेंगे पता है आपको? कैसे फाइंड करेंगे स्टूडेंट्स, आप मिड पॉइंट का फॉर्मूला लगा देंगे, यानी बी और सी को यूज करके आप यहाँ से मीडियन ये निकाल सकते हैं। कैसे देखें, मैं आपको बता देता हूँ। मिड पॉइंट फॉर्मूला पता है आपको, x1 प्लस x2 अपॉन 2, इसी तरह y1 प्लस y2 अपॉन 2। बेटा जी ये आपने रख दिया, ये x1 y1 है और ये x2 y2 है, तो ये आपके पास आ जाएगा xy यानी मीडियन। तो आपने करा x1 की जगह रख दिया -4 और प्लस तो -2 अपॉन 2, तो देखें ये हो जाएगा आपके पास बेटा -6 अपॉन 2, 2 1 2 3 था, -3 आ गया। इसी तरह y1 की जगह रखोगे बेटा 9 + 4, ठीक है, और जब 9 + 4 स्टूडेंट्स आप करना चाहेंगे तो बेटा एक मिनट में 4, अच्छा -4, अच्छा -1 है ना, y2 तो -1 है, एक मिनट, y1 9 है और y2 जो है -1 है,
बेटा ये तो हो जाएगा 8/2, तो 2 1 जा 2 4 जा, तो देखो ये x आ गया और ये क्या आ गया y, तो ये एक्स वाई को हमने मीडियन कर लिया। तो हमें यहां से लेकर यहां तक की इक्वेशन बनानी है बेटा, यहां से लेकर यहां तक की इक्वेशन बनानी है, क्योंकि लिखा हुआ है ना मीडियन थ्रो ए, ठीक है, इसीलिए। तो बेटा जी आपने क्या करा, आपने लगाया इक्वेशन, ठीक है, आपने लिखा इक्वेशन ऑफ मीडियन, इक्वेशन ऑफ मीडियन यानी ए से एम तक की आपने इक्वेशन लगानी है। x माइनस x1 अपॉन x2 माइनस x1 इक्वल है y माइनस y1 अपॉन y2 माइनस y1, और आपने अब क्या करनी है, वैल्यू रखनी है, ठीक है। ये आपका हो जाएगा x1 y1 और ये हो जाएगा बेटा x2 y2, आपने इन्हीं वैल्यूज को यूज करते हुए पुट करी, ठीक है। तो ये आपके पास कुछ इस तरह हो जाएगा, x माइनस x1 बेटा आपके पास है 10, ठीक है। इसी तरह x2 आपके पास है माइनस का 3, तो -3 माइनस 10, इसी तरह ये हो जाएगा y माइनस 4 अपॉन 4 माइनस 4, x माइनस 10 अपॉन माइनस का 13, y माइनस 4 अपॉन 4 माइनस 4 तो हो जाएगा स्टूडेंट्स आपके पास 0, फिर आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर लोगे तो 0 मल्टीप्लाई बाय x माइनस 10, ठीक है, और ठीक है, और ये -30 और इक्वल टू हो जाएगा, अच्छा -13 को भी आप फिलहाल यहीं पर रहने दें, y माइनस 4, तो 0 डिवाइडेड बाय मल्टीप्लाई एनीथिंग आपके पास 0 ही आ जाएगा, तो y माइनस 4 इक्वल टू 0, तो यही आपके पास आ जाएगी स्टूडेंट इक्वेशन, और यही आपका क्या बन जाएगा बेटा, आंसर, ठीक है। अच्छा जी, इसी तरह स्टूडेंट्स अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 में लिखा हुआ है शो दैट द पॉइंट्स a, 0, 0, b and 3a, -2b lie on a straight line, और आपसे कह रहे हैं फाइंड इट्स इक्वेशन, अच्छा मतलब क्या स्टूडेंट, देखें मैं आपको समझाता हूँ, ये आपके पास एक स्ट्रेट लाइन जा रही है, सही है। अब इस स्ट्रेट लाइन में 3 पॉइंट्स गिवन है, एक ये पॉइंट 1 है, एक ये पॉइंट 2 है और ये एक पॉइंट 3 है। पॉइंट 1 जो है वो a, 0 है, पॉइंट 2 जो है वो 0, b है, पॉइंट 3 जो है वो 3a माइनस 2b है। ये आपके 3 पॉइंट्स हैं। तो आप क्या करोगे बेटा, आप पहले स्लोप निकालोगे P1 से P2 का, फिर स्लोप निकालोगे P1 से 3 का, P1 से P3 का, और इन दोनों स्लोप्स को आप करोगे इक्वल, ताकि ये बात प्रूव कर सको आप कि ये जो पॉइंट्स हैं ये एक ही लाइन पे लाई कर रहे हैं। और स्टूडेंट्स आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो कि एक लाइन पे अगर पॉइंट्स जो है वो लाई करते हैं तो ऐसे पॉइंट्स को कहा जाता है कॉलिनियर पॉइंट्स। क्या कहा जाता है स्टूडेंट्स, कॉलिनियर पॉइंट्स। ये बात आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो कि एक ही लाइन पे अगर पॉइंट्स जो है वो लाई कर रहे हो तो उनको कहा जाता है कॉलिनियर पॉइंट्स। तो बेटा जी आपने क्या करा, सॉल्यूशंस को स्टार्ट करा, आपने लिखा स्लोप ऑफ P1 P2 इक्वल है y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। स्लोप निकाल लो, अभी क्या निकाल लो, स्लोप, याद रखना इक्वेशन नहीं निकाल रहे, अभी पहले स्लोप निकाल लो। तो बेटा जी P से P1 यानी ये x1 y1 और ये x2 y2, तो बेटा यहाँ पे वैल्यूज पुट करना शुरू कर दी, b माइनस 0 अपॉन 0 माइनस ए, तो बेटा स्लोप आ गया -b अपॉन ए। P से P2 तक का स्लोप कितना आ गया, -b अपॉन ए। इसी तरह बेटा स्लोप निकालोगे, स्लोप ऑफ P1 P3 इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन
x2 माइनस x1, और यहाँ पे बेटा यही काम करना है और क्या, p1 से p3 मतलब ये x1 y1 तो ये x2 y2, ठीक है। तो आपने पहले y2 रखना है, तो आप रखोगे -2b माइनस 0 डिवाइडेड बाय 3a माइनस a, तो ये आ जाएगा स्टूडेंट्स -2b अपॉन 2a, 2 से 2 कैंसिल, तो आप देख सकते हैं ये -b/a आ रहा है, ये वाला स्लोप भी कितना आ रहा है, -b/a। तो स्टूडेंट आप देख सकते हैं कि जब स्लोप्स आपके पास इक्वल आ गए तीनों पॉइंट्स के, तो हम ये कह सकते हैं कि ये जो तीनों पॉइंट्स हैं ये एक ही लाइन पे लाई कर रहे हैं। तो बेटा आप यहाँ पे लिखोगे सिंस स्लोप ऑफ P1 P2 इक्वल है स्लोप ऑफ P1 P3, तो ये बात साबित हो चुकी है P1 P2 एंड P3 आर कॉलिनियर, ये बात तो साबित हो गई, ठीक है। अब स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन निकालते हैं, क्या करते हैं, स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन निकालते हैं। तो स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन के लिए लगाया आपने इक्वेशन का फॉर्मूला, आपने लिखा इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, फॉर्मूला आ गया x माइनस x1 अपॉन x2 माइनस x1 इक्वल है y माइनस y1 अपॉन y2 माइनस y1, ठीक है। जिसमें से मैं आपको एक और चीज बता देता हूं कि x2 और x की वैल्यू कौन सी है भाई, a,0 ले लेंगे हम, x1 y1, ठीक है, और x2 y2 हम लेंगे 0, b। तो बेटा ये हो जाएगा x माइनस ए डिवाइडेड बाय 0 माइनस ए, इसी तरह y माइनस 0 डिवाइडेड बाय b माइनस 0। जब इसको मजीद सॉल्व करोगे तो x माइनस ए अपॉन माइनस ए इक्वल टू y अपॉन b, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई, तो bx माइनस ए बी इक्वल है माइनस का ए वाई, तो बेटा bx प्लस ए वाई माइनस ए बी इक्वल हो गया 0। तो ये आपकी बन गई स्टूडेंट्स, क्या बन गई, इक्वेशन बन गई, ठीक है। तो ये बात क्लियर हो गई आपको। इसी से मिलता जुलता स्टूडेंट्स आपके पास क्वेश्चन नंबर 7 मौजूद है, और क्वेश्चन नंबर 7 में बेटा आपसे कह रहे हैं प्रूफ दैट द पॉइंट्स whose coordinates are respectively 5, 1, 1, -1 and 11, 4 lie on a straight line, देखो उसमें भी वही बात कर रहे हैं कि आपके पास 3 पॉइंट्स दिए हुए हैं और तीनों पॉइंट्स को कहा जा रहा है कि स्ट्रेट लाइन पे मौजूद है। अब आपको पता है सर स्ट्रेट लाइन का मौजूद होने का सबूत ये होगा कि हम इसका स्लोप ले लेंगे, अगर इनके स्लोप सेम इक्वल आ जाए तो हम ये कह सकते हैं ये कॉलिनियर पॉइंट्स हैं। अच्छा, उसके बाद आपसे क्या कह रहे हैं, आपसे कह रहे हैं फाइंड द इंटरसेप्ट। यहाँ पे आपसे इक्वेशन का तो नहीं कह रहे बेटा, पहले कह रहे हैं इंटरसेप्ट निकालना है, लेकिन इक्वेशन तो कह रहा हमें निकालनी होगी। तो आपने लिखा फाइंड द इंटरसेप्ट made by this line on the axis। इस एक्सेस का मतलब है कि दोनों एक्सेस की बात हो रही है। तो बेटा आपने सबसे पहले सॉल्व करते में लिखा स्लोप ऑफ P1 P2, ये 2 पॉइंट्स जो आपके पास गिवन है, ये स्ट्रेट लाइन है मिसाल के तौर पे, एक पॉइंट यहाँ पर है, एक पॉइंट यहाँ पर है और एक पॉइंट यहाँ पर। तो बेटा जी आपने पहले इस तरह लिखा 5, 1, इसी तरह यहाँ पे लिखा 1, -1
इसी तरह 11,4 सही है। तो आप क्योंकि अभी 2 पॉइंट्स की बात कर रहे हैं तो आप इनका स्लोप पहले निकालेंगे। तो बेटा फॉर्मूला आपको पता है y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1 इक्वल है -1 अपॉन 1 माइनस 5। तो बेटा ये हो जाएगा -2 अपॉन -4। माइनस से माइनस कैंसिल, 2 1 जा 2 2 जा, तो ये आपके पास आ रहा है 1/2। ठीक है। इसी तरह आप स्लोप P1 से P3 तक का जब हम फाइंड करेंगे तो हम यहाँ पे लिखेंगे स्लोप ऑफ P1 P3, तो ये हो जाएगा y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1। तो बेटा 4 माइनस 1 अपॉन 11 माइनस 5, तो ये हो जाएगा 3/6, 3 1 जा 3 2 जा। तो बेटा आप देख सकते हैं कि दोनों स्लोप्स आपके पास इक्वल आ रहे हैं। ठीक है, तो आप यहाँ पे लिखोगे स्लोप ऑफ P1 P3 इक्वल है P1 P2। स्लोप ऑफ P1 P2। ठीक है, और इससे बात साबित हो गई कि भाई ये जो तीनों पॉइंट्स आपके पास हैं P1 P2 एंड P3 आर कॉलिनियर। ठीक है, अच्छा जी। अब अगर स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन निकालना चाहते हो तो P1 P2 को ले लो और निकाल लो भाई। हालांकि अभी आपने इंटरसेप्ट भी निकालना है, तो आपने यहाँ पे लिखा इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। ठीक है भाई, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन आपको पता है स्टूडेंट, जब 2 पॉइंट्स हो तो x माइनस x1 अपॉन x2 माइनस x1 इक्वल है y माइनस y1 डिवाइडेड बाय y2 माइनस y। अब आपने क्या करना है बेटा, वैल्यूज को पुट करना है। ये हो जाएगा x माइनस 5 अपॉन 1 माइनस 5 इक्वल है y माइनस 1 अपॉन -1 -1। ठीक है, x माइनस 5 अपॉन माइनस का 4, y माइनस 1 अपॉन माइनस का 2। ठीक है, फिर आप क्या करोगे बेटा, आप क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं सर, और क्या करते हैं, चाहो तो उसको माइनस से माइनस कैंसिल कर लो, 2 1 जा 2 2 जा 4। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो आसानी हो जाएगी। तो बेटा x माइनस 5 इक्वल टू 2y माइनस 2, क्रॉस मल्टीप्लाई करा बेटा। ठीक है, तो x माइनस 2y माइनस 5 प्लस 2 इक्वल टू 0। ठीक है, x माइनस 2y माइनस 3 इक्वल टू 0। तो ये आपके पास स्ट्रेट लाइन की क्या आ गई, इक्वेशन भी आ गई। ठीक है, अब क्योंकि क्वेश्चन में आपको क्या कहा था कि भाई आपने इंटरसेप्ट निकालने दोनों एक्सिस के, दोनों एक्सिस का मतलब एक्सिस लिखा हुआ है ना, तो इसका मतलब ये है आपने एक्स इंटरसेप्ट भी निकालना है और वाई इंटरसेप्ट भी निकालना है। तो बेटा जी आपने यहाँ पे लिखा फॉर एक्स इंटरसेप्ट, फॉर एक्स इंटरसेप्ट, और एक्स इंटरसेप्ट में स्टूडेंट आपको पता है वाई की वैल्यू क्या होती है, 0। तो आपने क्या करा बेटा, ये जो इक्वेशन आई है ना स्ट्रेट लाइन की, इसमें वाई क्या पुट कर दोगे, 0। तो आपने यहाँ पे कर दिया x माइनस 2y माइनस 3 इक्वल टू 0, x माइनस 2 y की जगह 0 माइनस 3 इक्वल टू 0, x माइनस 3 इक्वल टू 0, माइनस 3 वहां पे जाके प्लस 3, ये आपके पास आ गया भाई। इसी तरह अगर आप y इंटरसेप्ट निकालना चाहते हो तो x को 0 रखना होगा। आपने लिखा फॉर y इंटरसेप्ट, फॉर y इंटरसेप्ट पुट x इक्वल टू 0, x माइनस 2y माइनस 3 इक्वल टू 0, और x की जगह क्या रखोगे, 0 माइनस 2y माइनस 3 इक्वल टू 0। अच्छा, माइनस का 2y स्टूडेंट वहां पे जाके हो जाएगा प्लस का 2y, तो बेटा -3/2 आ जाएगा किसका, y। तो स्टूडेंट्स इसी के साथ हम आज का लेक्चर जो है स्टूडेंट यहीं तक रखेंगे। आई होप
अभी हमने जितने भी क्वेश्चन 2.5 के कराए हैं ये आपके लिए यूजफुल होगा।